रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम और दक्षिण कोरिया के महत्वपूर्ण दौरे पर रवाना हुए हैं और ये यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक में शांति स्थिरता के लिए बेहद अहम है। यात्रा के दौरान डिफेंस कॉरपोरेशन, डिफेंस इंडस्ट्री पार्टनरशिप और मैरीटाइम सहयोग पर फोकस रहेगा। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी अब सिर्फ कूटनीतिक नारा नहीं बल्कि रक्षा, खनिज, समुद्री सुरक्षा और हाईटेक सैन्य सहयोग का बड़ा प्लेटफॉर्म बनती जा रही है। आज राजनाथ सिंह अपने पहले पड़ाव वियतनाम पहुंचे। इस दौरे का फोकस सिर्फ डिफेंस डील्स नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती रणनीतिक ताकत, समुद्री सुरक्षा, रक्षा उत्पादन, टेक्नोलॉजी साझेदारी और चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच नए समीकरण तैयार करना भी है। Well, I think, like I said, India-Vietnam Defense Cooperation, or rather the strengthening of this partnership, will lead to further stability, prosperity, and peace in the region. We both believe in evolution and not expansionism. Vietnam is a key partner of ours in the Act East policy in a broader Indo-Pacific context. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम में रक्षा मंत्री फान वेन ग्यांग से भी मुलाकात करेंगे। 19 मई को वियतनाम के आधुनिक निर्माता और पूर्व राष्ट्रपति हो ची मिन्ह की 136वीं जयंती है, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो ची मिन्ह समाधि स्थल पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जो दोनों लोकतांत्रिक देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। वियतनाम साइज में कोई बहुत बड़ा नहीं है, पॉपुलेशन में कोई बड़ा नहीं है, लेकिन मैं इतना विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पोटेंशियल में वियतनाम एक अपनी हैसियत रखता है, वियतनाम अपनी ताकत रखता है। और वियतनाम में हमारे इंडियन डायस्पोरा के जो लोग हैं, मैं यही कहूंगा कि बराबर अपनी क्रेडिबिलिटी बनाकर रखिए, अपनी साख बनाकर रखिए। यदि आपकी क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगेगा तो मैं समझता हूं पूरे भारत की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगेगा। और मुझे खुशी है यहां के वियतनाम के जो सिटीजन्स हैं, उनके मन में भी आपके प्रति सम्मान है, आपके प्रति विश्वास है। वियतनाम के साथ में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के 10 साल पूरे हो चुके हैं। हाल ही में वियतनाम के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को इनहैंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड किया गया। 2030 तक $25 बिलियन का ट्रेड टारगेट रखा गया है। भारत और वियतनाम के रिश्ते पिछले एक दशक में तेजी से रणनीतिक साझेदारी में बदले हैं, लेकिन यह रिश्ता सिर्फ डिफेंस तक सीमित नहीं है। आज दुनिया की सबसे बड़ी रणनीतिक लड़ाई रेयर अर्थ मिनरल्स यानी कि दुर्लभ खनिजों को लेकर है। वियतनाम दुनिया के सबसे बड़े रेयर अर्थ रिजर्व वाले देशों में शामिल है। वियतनाम के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स के बड़े भंडार हैं। भारत लंबे समय से चीन पर रेयर अर्थ सप्लाई के लिए निर्भर रहा है, लेकिन अब नई रणनीति के तहत भारत वियतनाम के साथ मिनरल पार्टनरशिप मजबूत कर रहा है ताकि रक्षा निर्माण और हाईटेक इंडस्ट्री को सुरक्षित सप्लाई मिल सके। आज वियतनाम दौरे के दौरान रक्षा मंत्री ने इंडियन कम्युनिटी को संबोधित करते हुए नए भारत में सेमीकंडक्टर और गोल्डन फ्यूचर की ओर इशारा किया। हमारी गवर्नमेंट के रहते हुए भारत सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज के कुछ वर्षों पहले सेमीकंडक्टर के बारे में भारत में कोई सोचता भी नहीं था, कि आज सोचता भी था यह सिलसिला शुरू होगा, लेकिन सारी दुनिया में भारत सेमीकंडक्टर के मामले में अपनी हैसियत बना लेगा, यह कोई कल्पना नहीं करता था। और प्रधानमंत्री जी ने देश से वादा किया था कि 2025 के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में आएगी। और मैं कह सकता हूं इस वादे को पूरा करते हुए सेमीकॉन इंडिया 2025 के सम्मेलन में भारत में विकसित विक्रम 32 बिट प्रोसेसर चिप प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट की गई है। जो कहा है उसको किया है।